प्यारे बच्चों, आज हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति की माप बहुलक को समझेंगे। तो बहुलक का पहले पार्ट का वीडियो मैंने बता दिया है, जिसमें टेली मार्क को हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं तथा व्यक्तिगत श्रेणी के प्रश्न, खंडित श्रेणी के प्रश्न को हल करके बताया है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग सतत श्रेणी के प्रश्नों को समझेंगे। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के आइकन को दबा लें। जब भी मैं वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएगी। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। ये थ्योरी यदि आप लोगों ने इस वीडियो से नहीं लिख पाया है तो ये मेरे ब्लॉगर साइट पर भी उपलब्ध है, उसका भी लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। आप साइट से जाके ये सारे नोट्स को लिख सकते हैं। तो आज हम लोग खंडित श्रेणी को तो हम लोग सीख चुके हैं। आज हम लोग सतत श्रेणी कंटिन्यूअस सीरीज के प्रश्नों को देखेंगे। तो यहाँ कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, या सतत श्रेणी में अंतराल में आपका दिया रहता है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है। इसमें क्या होगा, हम लोग ये टेबल को बना लेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और एफ है जो ये 5, 12, 18 इसको उतार दिए। उसके बाद दो दो का जोड़ी दो घर में बनाना है, मतलब इसमें और इसमें ये जो एफ है वो पहला घर कहलाएगा, ये दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और फिर टेली मार्क का घर बनाएंगे। उसके बाद हम लोग दो दो का जोड़ी दो घर में बनाएंगे। तो यहाँ दो का जोड़ी कैसे बनेगा, ये 5 और 12 को जोड़ देंगे तो इसके बीच में लिखेंगे तो 17 लिखा गया। 18 और आपका 28 को जोड़ेंगे तो 46 लिखा जाएगा। 15 और 9 को जोड़ेंगे तो 24 लिखाएगा। उसके बाद ये 7 का जोड़ी नहीं बन रहा है, मतलब ये इसके साथ एक और कोई नंबर नहीं, इसलिए 7 को छोड़ देंगे। तो पहला घर में 2 का जोड़ी कंप्लीट हो गया। अब दूसरा घर में जब बनाएंगे तो ये वाला जो है बॉक्स, इसको छोड़ के हम लोग 12 से जोड़ी बनाएंगे। 12 और 18 को जोड़ेंगे तो 30, 28 और 15 को जोड़ेंगे तो 43 और 9 और 7 को जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा। उसी तरह फिर हम लोग यहाँ से जब स्टार्ट किए थे तो अब हम लोग चौथा घर में क्या होगा, ये लाइन को छोड़ देंगे। अब 3 3 का जोड़ी हम लोग को बनाना है। तो 3 3 का जब बनाएंगे तो फिर 5 से स्टार्ट करेंगे। 5, 12 और 18 को जोड़ देंगे तो यहाँ मेरा 35 लिखा गया। फिर 28, 15 और 9 को जोड़ेंगे तो मेरा 52 लिखा गया। 7 का तो 3 का जोड़ी नहीं बन रहा तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। तो ये घर भी कंप्लीट हो गया। अब पांचवा घर में भी ये लाइन से शुरू किए थे 5 से बनाना, तो यहाँ छोड़ेंगे और 12 से 3 का जोड़ी बनाए तो 12, 18 और 28 को जोड़ेंगे तो 58 आ जाएगा। फिर इसका 12, 18, 28 को जोड़े, उसके बाद हम लोग 15, 9 और 7 को जोड़ेंगे तो 31 आ जाएगा। तो ये घर भी कंप्लीट हो गया। अब छठा घर में क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट किए हैं, ये लाइन से 12 से स्टार्ट किए हैं, तो अब हम लोग छठा घर में 18 से स्टार्ट करें तो 18, 28 और 15 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 61। अब 61 आ गया। 9 और 7 और इसका 3 का जोड़ी क्या हो रहा है, नहीं बन रहा है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। अब इसमें एफ में जो सबसे आपका बड़ा नंबर उसको गोल कर देंगे। दूसरा में ये बड़ा 46 गोल कर दे, 43 गोल कर दिए, 52 गोल कर दिए, 58 और 61 को गोल कर दिए। अब क्या है कि ये है 30 वाला घर में, इसमें एक लाइन घिस दिए। 46 दो घर को जोड़ने पर हुआ 18 और 28 को, तो 18 वाला में एक लाइन और 28 वाला में एक लाइन घिस देंगे। फिर 43 वाला में एक लाइन घिस देंगे। फिर 52 जो आपका हुआ किसमें 30, 40 और 50 से 60 वाला, मतलब 28 वाला से शुरू किए 1, 2, 3, इस तरह घींच के हम लोग टेली मार्क निकालेंगे। और उसके बाद इसमें ये कितना है मेरा 1, ये 2 है, ये 5 है, ये 2 है, ये 1 है। इसमें 5 सबसे बड़ा है तो 5 का x में क्या है 30 से 40, इसीलिए जो मेरा बहुलक होगा वो किस में लाइज करेगा 30 से 40 के बीच। तो 30 से 40 से जब लाइज करेगा तो ये जो ऊपर वाला 18 है वो मेरा F0 कहलाएगा। 30 से 40 वाला जो है वो F1 कहलाएगा और 40 से 50 वाला बारंबारता F2 कहलाएगा। तो इस तरह आपको याद रखना है। और उसी को हम लोग देख के यहाँ फिर लिखे हैं कि
30 जो हो गया, L1 बराबर 30, L2 है सो 40, F1 क्या हो जाएगा, तो F1 हो जाएगा 28 और उसका ऊपर वाला 18 जो है वो F0 हो जाएगा, F0 18 और 28 के नीचे वाला F2 का लाएगा 15। तो मोड वाट, मोड का फॉर्मूला होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 L2 माइनस L1। इसमें मान को बैठा देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं L1 के जगह हम लोग क्या रखेंगे, L1 है मेरा 30, तो यहाँ 30 रख दिए, प्लस का प्लस लगा दिए। F1 कितना है मेरा, तो F1 है मेरा 28 रख दिए, माइनस का माइनस दिए। F0 मेरा 18, तो 18 रख दिए। इस तरह ये मान को देख के यहाँ से यहाँ बैठा देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो 28 में 18 गया तो 10 बचा और 2 को 28 से गुना कर देंगे 56। यहाँ माइनस और माइनस जुट जाएगा तो हो जाएगा 33 और 30 में 40 चला गया तो यहाँ 10 हो गया। इस तरह ये कंप्लीट हुआ। अब इसको हम लोग घटा देंगे, 56 में 33 गया तो 23 बचा। अब क्या करेंगे, 23 को 100 में भागा लगा देंगे तो 4.34 आ जाएगा। उसको हम लोग 30 में जोड़ देंगे तो आ जाएगा 34.34। इसका मतलब जो मेरा आंसर है सही आया, क्योंकि अगर मेरा आंसर 30 और 40 के बीच में आ रहा है तो वो सही है। तो इस तरह हम लोग देख लिए। अब अगला क्वेश्चन है कि सतह श्रेणी का ही क्वेश्चन है, अंतराल में दिया हुआ है। इसको हम लोग टेबल बना लेंगे, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, इस तरह बना लिए देख के। F भी बना लिए बारंबारता, ये पहला घर हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, टेली मार्क कर देंगे। इसी तरह फिर हम लोग 2-2 का जोड़ी 2 घर में बनाएंगे, मतलब इस घर में और इस घर में, और उसके बाद 3-3 का जोड़ी 3 घर में बनाएंगे, मतलब 4, 5 और 6 में 3-3 का जोड़ी बनाएंगे। और उसके आधार पर फिर जो बड़ा अंक रहेगा उसको गोल कर देंगे, इसमें बड़ा अंक, और उसके आधार पर टेली मार्क बनाएंगे। और इसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे बड़ा नंबर कौन है। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि बड़ा नंबर 15 से 20 में भी आ रहा है 4, और ये 4 20 से 25 में आ रहा है। तो मेरा जो बहुलक है वो किस में आएगा, आपका लैज किस में करेगा, सही आंसर कौन होगा। तो इसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, पहला वाला को 15 से 20 वाला को जोड़ेंगे। तो 15 से 20 में अगर लैज अगर मेरा करता है तो 2 हो जाएगा मेरा F0, 4 हो गया F1 और 5 हो जाएगा F2। तो यहाँ पर हम लोग बैठा दिए और इसको सब मान को लिख के और इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो मेरा आ गया 11। अब ये सेकेंड वाला जो है इसका हम लोग अगर मान लीजिए मेरा बहुलक 20 से 25 वाला में लैज करता है तो F0 मेरा कितना हो जाएगा 4, तो 4 लिख दिए। F1 हो गया मेरा 5 और F2 हो जाएगा 3, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जा रहा है मेरा 12। अब ये 11 है, ये 12 है, तो 12 ज़्यादा है, तो बहुलक क्या होता है, जिसकी बहुलता होती है, तो ये 12 है। तो इसका मतलब जो मेरा मोड है वो 20 से 25 क्लास इंटरवल में लैज करेगा। तो हम लोग इसी के आधार पर हम लोग यहाँ मान बैठाएंगे कि जो मेरा बहुलक है वो 20 से 25 क्लास इंटरवल में आएगा। तो L1 हो जाएगा 20, L2 हो गया 25। तो इसी तरह यहाँ हम लोग मान बैठाएंगे। F1 मेरा कितना है, तो F1 यहाँ चूँकि दिखा चुके हैं, F1 मेरा 5 है, तो ये 5 F1 के जगह 5 बैठ गया, फिर माइनस का माइनस। F0 मेरा कितना है, तो F0 है मेरा 4, तो यहाँ पर 4 बैठा दिए। मान को देख के इस फॉर्मूला में जब बैठाएंगे और इसको हल करेंगे तो मेरा आंसर 21.6 आ जाएगा। और 21.6 सही आया गलत वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि मेरा जो आंसर आएगा वो 20 से 25 के बीच में ही आना चाहिए। अगर मेरा 19 आता आंसर तो गलत था, 26 आता तो गलत था, 25.2 आता तो गलत था। तो मेरा आंसर 21.6 आया, मतलब 20 और 25 के बीच में। तो इसका मेरा आंसर जो है मोड का सही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये कंटिन्यूअस सीरीज में दिया हुआ है। इसी तरह हम लोग सारणी बना लेंगे, 6 घर बना लेंगे, टेली मार्क खींच देंगे। इसमें सबसे बड़ा है मेरा 5, तो 5 किस में लैज करेगा, मेरा 5 लैज करेगा मेरा 20 से 25 में। तो 20 से 25 में जब लैज करेगा तो इसका ऊपर वाला F0, बीच वाला जिसमें लैज करेगा वो F1 का लाएगा और उसका नीचे वाला F2 का लाएगा, मतलब F2 मेरा 15 है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि F1 से F0 या फिर F2 या दोनों में से कोई एक भी अगर बड़ा नंबर हो जाए तो मेरा ये जो फॉर्मूला बहुलक का है ये तब काम नहीं करेगा, तब हमको दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था।
तब हमको क्या लगाना होगा, ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा, L1 प्लस F2 बट्टा F0 प्लस F2 L2 माइनस L1। और यहाँ लिखा हुआ भी है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। यदि बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की आवृत्ति अर्थात F0 अथवा बाद वाले वर्ग की आवृत्ति F2 बहुलक वर्ग की आवृत्ति F1 से अधिक हो तो निम्नांकित सूत्र का प्रयोग करना चाहिए। तो इस सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर बस यही सूत्र का प्रयोग करेंगे कि मेरा 20 से 25 में लैज किया है, यहाँ मान आपका लिखा हुआ है, ये मान को इस फॉर्मूला में बैठाएंगे बहुलक का, और जो मेरा आंसर आ जाएगा वो में एक्यूरेट आ जाएगा 22.8। और ये कैसे बैठाते हैं तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका यही है। क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं या मेरे ब्लॉगर के साइट पर उपलब्ध है, आप लोग वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं और सारे नोट्स को कॉपी में उतार के याद भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। बहुलक के गुण। तो बहुलक के क्या गुण है, तो इसकी परिभाषा सरल है तथा कभी कभी यह निरीक्षण मात्र से ही पता चल जाता है। दूसरा है, इसके मूल्यों पर चरम पदों का प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा है, इसके निर्धारण के लिए आवश्यक नहीं है कि श्रेणी के सभी पदों का मूल्य जाना जाए, अतः अपूर्ण सूचनाओं से भी इसे ज्ञात किया जा सकता है। और चौथा है, इसका निर्धारण ग्राफ द्वारा भी किया जा सकता है, जबकि माध्य का निर्धारण ग्राफ द्वारा नहीं किया जा सकता। बहुलक के दोष। तो बहुलक के दोष है कि पहला, बहुलक अनिश्चित और अस्पष्ट माध्य है तथा इसकी परिभाषा सुनिश्चित नहीं है। आंकड़ों के वर्गीकरण में जिस तरह वर्गों का अंतराल लिया जाता है उससे यह काफ़ी प्रभावित हो जाता है। दूसरा है, बहुलक श्रेणी के सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं होता। तीसरा है, इसका आगे गणितीय विवेचना संभव नहीं है। चौथा है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई बहुलक ना हो या एक से अधिक बहुलक हो। ऐसी स्थिति में या तो आंकड़े का कोई प्रतिनिधि नहीं हो सकता या एक से ज़्यादा प्रतिनिधि हो सकते हैं। पांचवा है, मदों के तुलनात्मक महत्व को जानने में बहुलक सहायक नहीं होता। इस प्रकार बहुलक एक अच्छा माध्य नहीं है। इसका उपयोग मुख्यतः तभी किया जाता है जब केंद्रीय प्रवृत्ति की जल्दी तथा लगभग माप की जरूरत हो। अब हम लोग माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध को जानेंगे। तो कार्ल पियर्सन के अनुसार माध्य, माध्यिका और बहुलक में निम्नलिखित संबंध पाया जाता है। क्या फॉर्मूला है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, या हम लोग इसको संख्या में लिख सकते हैं इस तरह, Z बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये संबंध का फॉर्मूला है। अब इस पर एक मैथ जो एग्जाम में आया हुआ है, क्या है क्वेश्चन, बहुलक की गणना करें तथा माध्यिका 40 और माध्य 28 है। तो यहाँ बहुलक निकालना है तो फॉर्मूला लगा दिए। बहुलक बराबर 3 माध्यिका, माध्यिका कितना है 40, तो माध्यिका की जगह 40 रख दिए, माइनस 2 माध्य, माध्य की जगह कितना है 28, तो 28 रख दिए। 2 को 28 से गुना कर दिए तो 56, 3 को 40 से गुना कर दिए तो 140, और फिर क्या करिए, दोनों को घटा दिए तो आपका 64 आ गया आंसर। तो इस तरह हम लोग संबंध को निकाल सकते हैं। तो 3 चीज़ में से कोई 2 चीज़ का अगर मान दिया रहेगा तो एक चीज़ का मान निकल जाएगा। बच्चों, आप लोगों को किसी तरह की दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।